बिहार के एक छोटे से गांव बरमपुर में एक बहुत ही पुराना और बड़ा बंगला था, जिसे गांव वाले भौ बंगला कहते थे। यह बंगला करीब 100 साल पुराना था और अब पूरी तरह वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, जिसे वे भौ रानी कहते थे। यह आत्मा कभी उस बंगले की मालकिन थी। कहा जाता था कि वह औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और उसने गुस्से और पीड़ा में उसी बंगले में आत्महत्या कर ली। तभी से वह आत्मा बंगले में भटक रही है। गांव के लोग दिन में भी उस बंगले के पास जाने से डरते थे और रात में तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता। शहर से एक युवा लेखक राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ बरमपुर गांव आया। वह डरावनी कहानियों और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। जब उसे भौ बंगले के बारे में बताया गया तो उसकी रुचि और बढ़ गई। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसे लगा कि अगर भूत प्रेत की कोई सच्ची घटना मिले तो वह अपनी अगली किताब में लिख सकेगा। उसने तय किया कि वह रात में उस बंगले में जाएगा। उसके दोस्त डर गए, पर राहुल अकेले ही गया। रात के ठीक 12 बजे राहुल ने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ बंगले में कदम रखा। बंगले का दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर धूल और सन्नाटा फैला था। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक सुंदर महिला लाल साड़ी पहने हुए थी, जिसकी आंखें कुछ कहती सी लगती थीं। राहुल ने उसकी फोटो ली। जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश जलाया, उसे लगा कि तस्वीर की आंखें उसे घूर रही हैं। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उत्सुकता में आगे बढ़ता गया। तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने रुककर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक कोने से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई दी, हा हा हा। राहुल का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस दिशा में गया। एक कमरा हल्की लाल रोशनी से जगमगा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा, एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी, लाल बनारसी साड़ी पहने। उसके लंबे बाल जमीन तक गिर रहे थे। राहुल ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? महिला मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला, लेकिन खूबसूरत। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ही इस बंगले की रानी हूं, भौ रानी। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला उसके पास आई और बोली, तुम मेरी कहानी जानना चाहते थे ना? सुनो। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम रूपमती था। मैं इसी बंगले की मालकिन थी। मेरे पति अंग्रेज अफसर थे, कर्नल हावर्ड। उन्होंने मुझसे शादी की, लेकिन असल में मेरी जमीन और धन चाहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे धोखा देकर जहर दे दिया। मैं तड़प कर इसी कमरे में मर गई। तब से मेरा दुख और गुस्सा इस जगह से जुड़ गया। कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता। लोग मुझे भूत कहते हैं, लेकिन मैं एक धोखे का शिकार औरत हूं। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों को बताऊं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? भौ रानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुम मेरा वादा निभाओगे? राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे नाम से किताब लिखूंगा, तुम्हारी पूरी कहानी दुनिया को बताऊंगा। भौ रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल के सिर पर हाथ रखा और बोली, जाओ और सच्चाई मत छुपाना। अगले ही पल राहुल बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले जब बंगले के पास पहुंचे तो राहुल बंगले के बाहर पड़ा था। उसे उठाकर घर लाया गया। होश आने पर उसने सब कुछ बताया। कुछ लोग